गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10 मैथ्स में एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5th और उसका सेकंड और थर्ड सॉल्व करेंगे। ठीक है, देख सकते हैं आप यहाँ पर ये क्वेश्चन हमने पहले छोड़ दिए थे क्योंकि पहले इजी क्वेश्चन किए थे। ठीक है, ये थोड़े उनके कंपेयर टफ रहेंगे। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन ये सेकंड है 8.4 5th का सेकंड प्रूव करना है। ठीक है, कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए इक्वल टू 2 सेक ए, ये प्रूव करना है। ठीक है, तो पहले क्या करें अपन LHS लें। LHS में लिखा है कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। ठीक है, सबसे पहले LCM लेंगे। 1 प्लस साइन ए और कॉस ए का LCM कैसे लेते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दें। तो 1 प्लस साइन ए में कॉस ए का मल्टीप्लाई, देन इस कॉस में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो ये कॉस का कॉस में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये प्लस एज इट इज़। अब 1 प्लस साइन ए में 1 प्लस साइन ए का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो 1 प्लस साइन ए में 1 प्लस साइन ए का हो गया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। सॉल्व करें। आप देख सकते हैं यहाँ कॉस का कॉस में करेंगे तो कॉस स्क्वायर आएगा, प्लस प्लस ये रहा प्लस। ठीक है, 1 प्लस साइन ए का 1 प्लस साइन ए में करेंगे तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर आएगा। ठीक है, और यहाँ पर 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए एज इट इज। अब इसको सॉल्व करें, कॉस स्क्वायर है एज इट इज़ रहेगा, प्लस 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर, यहाँ पर आप लगा देंगे फॉर्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a का वर्क कर रहा है 1 और b का वर्क कर रहा है साइन ए, तो a स्क्वायर मीन्स 1 स्क्वायर प्लस प्लस बी स्क्वायर मीन्स साइन स्क्वायर है, प्लस करके 2 इंटू ए इंटू बी, तो यहाँ 2 इंटू 1 इंटू बी मतलब साइन है, तो 1 का तो कोई इशू है ही नहीं, इसलिए 2 इंटू 1 इंटू साइन ए को सॉल्व करोगे तो 2 साइन ए आएगा। ठीक है, अब आप देखें यहाँ पर इस कॉस स्क्वायर ए के पास में साइन स्क्वायर ए लिख दिया। ठीक है, क्यों लिखा, कि कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर ए फर्स्ट नंबर की आइडेंटिटी होती है। ठीक है, कॉस स्क्वायर ए के पास में साइन स्क्वायर ए ये लिख दिया यहाँ पर। अब कौन बचा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है ये यहाँ पर, और ये 2 साइन है एज इट इज़, और अपॉन में जो लिखा ना 1 प्लस साइन कॉस है, ये भी यहाँ पर लिखा हुआ है एज इट इज़। अब आपको पता होना चाहिए कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, इसके प्लेस पर अपन रख सकते हैं 1, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये रख दिया 1। ठीक है, और बाकी डिजिट एज इट इज़ है, बाकी डिजिट एज इट इज़ आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, ये 1 प्लस 2 साइन ए 1 प्लस 2 साइन है अपॉन में एज इट इज़। ठीक है, अब इसको सॉल्व किया, यहाँ 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, और ये 2 साइन है चल ही रहा है, अपॉन में 1 प्लस साइन है कॉस है 1 प्लस साइन है कॉस है चल ही रहा है। अब 2 यहाँ भी है 2 यहाँ भी है, 2 ले लिया कॉमन। ठीक है, 2 कॉमन लेंगे तो अब ब्रैकेट लगेगा कॉमन लेने पर। अब 2 की टेबल, ये 2 की टेबल इतनी टाइम की 2 आए, कितनी टाइम 1 टाइम, और ये 2 तो बाहर कॉमन ले लिया, यहाँ से बचा साइन है, अपॉन में जो चल रहा है 1 प्लस साइन है कॉस है एज इट इज़। अब आप देखें ये 1 प्लस साइन है अपॉन में दिख रहा है यहाँ पर, और ये इधर ऊपर भी दिख रहा है 1 प्लस साइन है, तो 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कैंसिल हो गया, तो यहाँ ऊपर तो बचा 2, ये रहा 2, अपॉन में बचा कॉस है, ये रहा कॉस है। आपको पता होना चाहिए कि 2 अपॉन कॉस ए को लिख सकते हैं 2 इंटू 1 अपॉन कॉस ए, क्योंकि अपॉन में ही है ना कॉस, तो ये 2 एज इट इज़, और ये कॉस का रेसिप्रोकल, अब 1 के अपॉन में मतलब रेसिप्रोकल, तो ये कॉस का रेसिप्रोकल होता है सेक, तो 2 सेक ए, यही प्रूव करना था। देख सकते हैं आप ये 2 सेक ए। ठीक है, तो अपना आंसर आ गया 2 सेक ए मीन्स LHS लेके चले थे अपन, क्या लेके चले थे अपन, लेके चले थे LHS, ये LHS लेके चले थे, और क्या आ गया देखें यहाँ पर RHS, तो therefore LHS इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड, LHS लेके चलेंगे इसमें भी और RHS प्रूव करेंगे। LHS क्या है, tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। आपको पता है कभी भी अपन क्वेश्चन लाइक करते हैं तो क्या करते हैं, साइन कॉस में कन्वर्ट करें, तो tan थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, अपॉन में 1 माइनस कॉट को लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये तो सिंपल फार्मूले होते हैं, प्लस प्लस कॉट थीटा के प्लेस पे लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, 1 माइनस tan थीटा के प्लेस पे लिख सकते हैं साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब आप देखें यहाँ पर LCM लेंगे अपन। ठीक है, ये ऊपर जो लिखे ना ये साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये इसको नहीं छेड़ा, ये एज इट इज़ है। ठीक है, ये प्लस भी एज इट इज़ है, और ये कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा ये भी एज इट इज़ है। अब LCM यहाँ देखना, यहाँ LCM लिया तो इस 1 के अपॉन में 1 रहा होगा, तो उस 1 का साइन थीटा में करेंगे तो कितना आएगा साइन थीटा, और साइन थीटा का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 1 में करेंगे तो कितना आएगा साइन थीटा, माइनस ये माइनस एज इट इज़, देन कॉस थीटा एज इट इज़, ये कॉस थीटा। अब यहाँ देखिए यहाँ भी LCM, इस 1 के अपॉन में 1 रहा होगा, 1 का कॉस थीटा में करेंगे तो आएगा कॉस थीटा,
और कॉस थीटा का 1 में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कॉस थीटा, देन माइनस माइनस, और इस 1 के अपॉन में 1 है, उस 1 का साइन थीटा में करेंगे तो आएगा साइन थीटा। ठीक है, अब आपको ये बोलना है, देखना है ये यहाँ पर, ये इस पूरे इसके अंदर देखना है कि उस दोनों टर्म में कुछ ज़्यादा डिवाइड आ गए, बहुत ज़्यादा डिवाइड। देखें, ये रहा साइन अपॉन कॉस, फिर डिवाइड, फिर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो ऐसे केस में जब ज़्यादा डिवाइड आ जाते हैं तो अपन क्या करके लिखते हैं, रेसिप्रोकल करके लिखते हैं। तो आप देख सकते हैं ये साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा ये तो एज इट इज़ है, और इसका कर दिया रेसिप्रोकल, उल्टा कर दिया। तो ये साइन थीटा और अपॉन में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, रेसिप्रोकल कर दिया और मल्टीप्लाई। यही चीज़ यहाँ करेंगे, ये प्लस एज इट इज़, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा ये एज इट इज़, और ज़्यादा डिवाइड होते हैं ना इतने सारे, तो क्या करते हैं, रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे, इसका कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा का रेसिप्रोकल करें। रेसिप्रोकल करना मीन्स क्या, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर आपस में चेंज हो जाते हैं। तो ये हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, और क्या कर दिया, इनटू कर दिया, डिवाइड था ना यहाँ, डिवाइड, ये डिवाइड तो उसको इनटू। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में होगा, साइन थीटा का साइन थीटा में होगा। ठीक है, कॉस थीटा का कॉस थीटा में होगा। तो यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, साइन थीटा का साइन थीटा में करेंगे साइन स्क्वायर थीटा आएगा, प्लस एज इट इज़ कॉस थीटा का कॉस थीटा में करेंगे कॉस स्क्वायर थीटा आएगा। ठीक है, और ये अपॉन की डिजिट जो है ना, ये एज इट इज़ है। कैसे है देखना, कॉस थीटा का साइन थीटा माइनस कॉस थीटा में करेंगे, टू टर्म है इसलिए ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर टू टर्म है ये और ये, इसलिए ब्रैकेट यूज़ किया है। ठीक है, और सेम प्रोसेस यहाँ भी यही हुआ है। अब सॉल्व करें, साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज़, यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा एज इट इज़। ठीक है, अब करना क्या है देखना, आप यहाँ लेना पड़ेगा आपको, अगेन एलसीएम लेके हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब आप देख सकते हैं यहाँ पर ये क्या दिख रहा है आपको, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और यहाँ कितना है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मैं इस ब्रैकेट को और इस ब्रैकेट को सेम बना सकता हूँ। ठीक है, कैसे, माइनस अगर कॉमन लें तो देखना यहाँ पर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये वाला साइन थीटा एज इट इज़ है, मैंने ले लिया माइनस कॉमन लेने पर कॉस थीटा और साइन थीटा दोनों के साइन हो जाएंगे चेंज। साइन जो माइनस का था ना, माइनस कॉमन लेने के कारण वो माइनस वाला हो गया प्लस का, और ये कॉस जो प्लस का था वो हो गया माइनस का। ठीक है, अब आप देखें यहाँ पर कहीं ना कहीं जब ये माइनस इस प्लस को मल्टीप्लाई करेगा तो आएगा माइनस। देखना ये माइनस है, ये माइनस। ठीक है, और बाकी टर्म एज इट इज़ है। देखें साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज़, कॉस थीटा एज इट इज़, ब्रैकेट करके साइन थीटा माइनस कॉस थीटा एज इट इज़, ये हो गया प्लस माइनस में मल्टीप्लाई करने के कारण माइनस, यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ साइन थीटा, और ब्रैकेट के अंदर यहाँ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अब यहाँ समझना, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा दोनों सेम है, तो उसको एज इट इज़ लिख दिया, ये लिख दिया। देखें आप, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, एलसीएम केवल किसका लेंगे, यहाँ से कॉस थीटा और यहाँ से साइन थीटा। तो एलसीएम लेने का तरीका होता है, कॉस थीटा का साइन थीटा में कर दो, कॉस थीटा का साइन थीटा में कर दो मल्टीप्लाई, और उसके बाद में इस साइन थीटा का इस साइन स्क्वायर थीटा में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ये देखें, ये साइन स्क्वायर थीटा, सॉरी हाँ, ये साइन स्क्वायर थीटा में किसका कर दिया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, साइन थीटा का, ये वाला माइनस एज इट इज़, कॉस स्क्वायर थीटा एज इट इज़, और कॉस स्क्वायर थीटा में यहाँ से कर दिया कॉस थीटा का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, और ये अपॉन में तो पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है। अब आपको पता होना चाहिए साइन स्क्वायर थीटा का साइन थीटा में करेंगे तो आएगा साइन क्यूब थीटा, माइनस एज इट इज़ कॉस स्क्वायर थीटा का कॉस थीटा में करेंगे तो आएगा कॉस क्यूब थीटा, अपॉन में एज इट इज़ चल रहा है ना, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, एंड इंटू करके साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ब्रैकेट में। अब आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा, आपको फॉर्मूला ये यहाँ देखें, ए क्यूब माइनस बी क्यूब हो तो उसको लिख सकते हैं ए माइनस बी ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, माइनस का हो तो यहाँ प्लस का लिखा जाता है ना, ध्यान रहे। तो यहाँ पर ये ए बी है और ए बी का वर्ग अपने पास में कर रहे हैं कौन, साइन और कॉस, तो बस जहाँ जहाँ ए बी है वहाँ साइन कॉस लगा दूँ। तो अब देखना इसका आंसर साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा का आंसर क्या बनेगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब में क्या करते हैं, माइनस क्यूब को छुपा दो तो आपको ए माइनस बी दिख रहा है, तो यहाँ क्यूब को छुपा दोगे तो आपको दिखेगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। फिर लगाते हैं ब्रैकेट, ये लगा दिया ब्रैकेट, फिर ए का लिखते हैं स्क्वायर, तो यहाँ लिखेंगे साइन का स्क्वायर। ठीक है,
फिर लिखते हैं b का स्क्वायर, तो फिर अपन यहाँ लिखेंगे कॉस का स्क्वायर, ठीक है। और ये फॉर्मूला कौन सा, माइनस के लिए है, तो फिर लिखते हैं प्लस, ये माइनस के लिए था तो प्लस, और a और b का प्रोडक्ट ए बी, तो यहाँ पर ये माइनस के लिए है तो प्लस, और साइन और कॉस का प्रोडक्ट, तो ये साइन और कॉस का प्रोडक्ट, ठीक है। अब अपॉन में कुछ नहीं हुआ है, अपॉन में एज इट इज चल रहा है, ठीक है ना, ध्यान रखना। अब हुआ क्या, अब यहाँ पर आप देखना इसको, ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ब्रैकेट, ये अपॉन में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ब्रैकेट एक जैसे हैं, तो उससे हो गया कैंसिल, ठीक है। तो अपने पास में क्या बचा, यहाँ से बचा साइन स्क्वायर थीटा, ये साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, अपॉन में क्या बचा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है। अब क्या किया, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा दोनों को लिख दिया ये यहाँ पर पास पास में, क्योंकि आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है, फर्स्ट आइडेंटिटी, इसलिए पास में लिख दिया, प्लस ये प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा एज इट इज़, ये एज इट इज़, और अपॉन में कॉस थीटा साइन थीटा चल ही रहा है, ठीक है। अब आप देखें, मैं इसके प्लेस पर 1 लिख सकता हूँ, क्योंकि ये फर्स्ट नंबर की आइडेंटिटी है, तो नेक्स्ट ब्लॉक देखना, इसके प्लेस पे तो आ जाएगा 1, ये आ गया 1, ठीक है। और उसके बाद में कॉस थीटा साइन थीटा, ये कॉस थीटा साइन थीटा, ठीक है। और अपॉन में जो चल रहा है कॉस थीटा साइन थीटा, अपॉन में ये यहाँ है ना जो चल रहा है, अपॉन में कॉस थीटा साइन थीटा एज इट इज़। अब इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है ये कॉस थीटा साइन थीटा इस 1 के भी अपॉन में, तो 1 के भी अपॉन में कॉस थीटा साइन थीटा, फिर प्लस करके कॉस थीटा साइन थीटा के अपॉन में भी कॉस थीटा साइन थीटा, तो कॉस थीटा साइन थीटा के अपॉन में भी कॉस थीटा, ये है ना, ये कॉस थीटा साइन थीटा, ये 1 के भी अपॉन में होगा, फिर प्लस लगा के कॉस थीटा साइन थीटा के भी अपॉन में होगा, तो यही किया है मैंने यहाँ पर, ठीक है। अब आप देखें, इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू करके 1 अपॉन साइन थीटा, और ये प्लस एज इट इज़, और कॉस थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो गया, तो बचा 1, 4/4 लिखते हैं तो कितना आता है 1, 2/2 करते तो 1, तो कॉस थीटा साइन थीटा बाय कॉस थीटा साइन थीटा इक्वल्स टू 1। अब 1 का कॉस का रेसिप्रोकल कितना होता है सेक, इंटू साइन का रेसिप्रोकल कितना होता है कॉसेक, प्लस 1 एज इट इज़, तब इसको अरेंज करके लिख दें 1 प्लस सेक थीटा कॉसेक थीटा, यही RHS, ठीक है। तो आप देखें यहाँ पर LHS लेके चले थे अपन, ठीक है, LHS लेके चले थे, और 1 प्लस सेक थीटा कॉसेक थीटा RHS, देखें यहाँ पर 1 प्लस सेक थीटा कॉसेक थीटा RHS आ गया, यही प्रूव करना था, ठीक है। थैंक यू।